नमस्कार। आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि पिछले जो वीडियोस मैंने डाले हैं अपने चैनल पर आप सभी को पढ़ने में ज़रूर सहायता मिल रही होगी। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम आज का पार्ट 4 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे लेखक श्री बद्रीनाथ भट्ट, जिन्हें हम सुदर्शन के नाम से ये साहित्य जगत जानता है। आज हम पार्ट 4 आदर्श बदला इन्हीं द्वारा लिखित पढ़ेंगे। सुदर्शन जी के जीवन परिचय को आइए देख लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1885 को हुआ था। जन्मस्थान सियालकोट, नई पाकिस्तान। वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट। उपनाम सुदर्शन। साहित्य जगत सुदर्शन के नाम से ही इनको जानता है। मृत्यु 9 मार्च 1967 को मुंबई में हुआ था। पिता का नाम पंडित गुरुदित्तामल, गवर्नमेंट प्रेस शिमला में कार्यरत थे। पत्नी का नाम लीलावती देवी। भाषाओं का ज्ञान प्रेमचंद जी की भांति उर्दू और हिंदी का ज्ञान इन्हें भी था। सर्वप्रथम कहानी इन्होंने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन वहाँ ज़्यादा विख्यात ना हो सके तो अपनी कलम की धार इन्होंने हिंदी में चलाई और हिंदी कहानीकार में ये आज बहुत ही उच्च स्तर पर विराजमान है। आइए इनकी शिक्षा को देख लेते हैं। इन्होंने शिक्षा बीए तक ग्रहण किया है। कार्यरत हिंदुस्तान के संपादकीय विभाग में नौकरी आरंभ की। उसके बाद आप क्रम से 4 उर्दू पत्रों में भारत चंद्र, आर्य पत्रिका व आर्य गजट का इन्होंने संपादन किया। प्रमुख रचना आइए देख लेते हैं। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट कहानी संग्रह है इनकी। सिकंदर आज्ञा चक्र नाटक है। भगवती उपन्यास है इनकी। अनई मजिस्ट्रेट हसन आदि फिल्मों की इन्होंने कथा, पटकथा, संवाद, गीत भी लिखे हैं। सन 1935 में इन्होंने कुंवारी विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया है। 1950 में बने फिल्म लेखक संघ में प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए इनके सम्मान को देख लीजिए। 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तान प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। आज फिल्म जगत सुदर्शन के नाम को जानता भी है और सराहता भी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गीत लिखे हैं और जो फिल्मों का निर्देशन किया है, जिन फिल्मों को लिखा है, आज भी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कहानियाँ जो इन्होंने लिखी है बहुत ही सरल भाषा में लिखी है और कोई ना कोई ज़रूर सीख देने वाली इन्होंने कहानी लिखी है। तो आज साहित्य जगत में, कहानी जगत में इनका नाम अग्रणी ही है। आइए अब हम लेखक का लेखन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि इनकी लिखावट कैसी है, ये किस प्रकार का लेखन कार्य करते हैं। सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। पात्रों को द्वारा किए गए संवादों के संबंध में उनकी योग्यता के अनुरूप है, किंतु जहाँ भी पात्रों की मानसिकता दर्शानी है वहाँ आपकी भाषा का भावात्मक रूप उभर कर सामने आता है। तत्सम, तद्भव और देश शब्दों के प्रयोग से भाषा के कथ्य जीवंत है। मुहावरों व कहावतों का प्रयोग यथास्थान सुंदर बना है। यानी इनकी जब आप कहानियाँ पढ़ेंगे तो इनकी कहानियों में कहावतों का भी प्रयोग, मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है और जिससे कहानी बहुत सुंदर तरीके से बन जाती है। इनकी कहानियों में समकालीन कहानीकारों की तरह किसी न किसी प्रकार के जीवन मूल्यों की स्थापना लक्षित होती है। सुदर्शन ने मानवीय व्यवहार तथा मानवों को अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भलीभांति जाना पहचाना है। उसी के अनुरूप वे अपनी कहानी का स्वरूप बनाते हैं। अतः इनकी कहानियों में उद्देश्य, निष्ठता और सर्वत्र प्रेरणा के स्रोत प्रवाहमान दिखाई देते हैं। सुदर्शन की कहानियों की कथा वस्तु रोचक, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली होती है। कहानीकारों की शीर्षक, उनका प्रारंभ और अंत निसंदेह आकर्षण और कौतूहलपूर्ण है। राष्ट्र व समाज की मंगल कामना ही इनकी कहानियों
का मूल कथ्य है। ये कथा वस्तु का ताना बाना इस तरह बुनते हैं कि अंत तक पाठक की जिज्ञासा बनी रहती है। कहानियों का विकास कथोपकथन सुंदर, सरल और स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि ये जिन कहानियों को लिखते हैं वो कहानियों की भाषा बहुत सरल होती है, जिससे पाठकगण जो है, पढ़ने वाला जो है, वो बहुत आसानी से समझ जाए। तो ये इनका लेखन परिचय आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। आइए अब हम विधा परिचय देख लेते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी का जीवन मार्गदर्शन करती है, क्योंकि कहानी पढ़ने पे आप कुछ नया सीखते हो। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, यानी आपके जीवन में जो चीज़ें घटित हुई है उन चीज़ों को ये कहानी ज़रूर बताती है। आपके मन को बहलाती भी है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिगत करती है। प्रभाव उत्पादकता यानी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, यानी कहानी जो है ये प्रभाव से, रोचकपूर्ण से पाठकगण को बांध कर रखता है कि इसके बाद क्या होगा। और जब पाठकगण पढ़ता है तो उसका मन भी जो है बहल जाता है। तो आपको विधा परिचय में यही आपको बताया गया है। पाठ परिचय की अब मैं आपको जानकारी देती हूँ, लेकिन पाठ परिचय की जानकारी देने के पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बदला क्या होता है। बदला का तात्पर्य ये है कि अगर हमें कोई एक थप्पड़ मारे तो हम भी उसे थप्पड़ मार दे, या किसी ने खून किया हो तो हम भी उसका खून कर दे, या किसी ने हमें बहुत परेशान किया है तो हम उसे भी परेशान कर दें। नहीं, बदला का तात्पर्य वो नहीं होता है, बल्कि आप उस बदला को इस प्रकार से चुकाइए कि सामने वाला आपके समक्ष घुटने टेक दे। आप जो आदर्श बदला पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ परिचय में जो बैजू एक बच्चा रहता है वो भी यही सारी चीज़ें सोचता है कि मैं खून का बदला खून से लूँगा। मेरे पिता को मारा गया है तो मैं बड़ा होकर मैं सामने वाले को मार दूँगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है, एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला गुरु मिल जाता है, तो आपके उस बदले को वो आदर्श बदले में परिवर्तित कर देता है। तो आज हमारा पाठ भी जो हम पढ़ने जाएंगे कुछ इसी प्रकार से है। तो आइए पहले पाठ परिचय में आपको बता दूं। पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बेजू, जिन पात्र को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बेजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य है। सही बात कह रहे हैं कि अहंकार मनुष्य का मस्तिष्क हर लेता है, तो कभी भी अपनी विद्या पे अहंकार मत करिए। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर परिचय देख रहे होंगे। आज हम कहानी कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आपको लंबे समय तक याद रहे। आप इस कहानी को बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। कठिन शब्दों के मैंने वहाँ पर अर्थ लिख दिए हैं। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कहानी की भाषा बहुत सरल है, तो आप इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और लेखक ने जो कहानी लिखी है उनकी सरल भाषा को भी आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी।
इस खुशी से फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुए। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इससे काम ना हो तो वो इधर उधर भटकने लगता है, अपने स्वामी को विनाश कर खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ा देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते उन्हें जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलने का यानी बातों का बहुत प्रभाव रहना। और उसके मशहूर रागी तानसेन नया कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, पर वह इतना भार न कि मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा योग्य है। यानी इस पूरे परिच्छेद में आपको ये बता रहे हैं कि सुबह का आगमन हो चुका है, रात पूरी तरह से अंधकार में लुप्त हो चुकी है। कह रहे हैं फूल, पक्षी और पेड़ सभी खुश है, और इसी खुशी में साधुओं की एक मंडली मौत की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस सांसारिक मोहमाया से अनजान थे, भगवान के नाम को जपते थे। उनका मानना था कि खाली मन जो है न जाने क्या क्या उटपटांग सोचता है, खाली मन शैतान का घर होता है, तो भगवान में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि वो कहाँ पर आ चुके हैं, और इसी गुनगुनाते हुए वो अकबर के दरबार के तरफ आगमन होते हैं, और अकबर के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के उपरांत जब दरबार में पेश होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि तानसेन जो है, यानी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने यहाँ पर क्या नियम बनाए हैं, क्या कानून बनाए हैं। उन्होंने ये नियम बनाया था कि आगरे की सीमा में जो भी गीत गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। साधु जो थे इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे, लेकिन अनजान होना भी एक अपराध ही है। जब मुकदमा पेश किया गया तो तानसेन ने साधुओं से कुछ प्रश्न किए। प्रश्न के उत्तर में साधु बेचारे, उन्हें कुछ जवाब न मिला तो वो चुपचाप से मुंह देखने लगे, और अकबर उस समय हुक्म दे दिए। साधुओं को मौत की सज़ा हो गई, लेकिन इस मौत की सज़ा में एक छोटा बच्चा भी था। उस पर दया खाकर उसे छोड़ दिया गया कि ये बच्चा है, इसने तो कोई अपराध भी नहीं किया, और अगर अपराधी भी है तो भी इसे क्षमा का योग्य है, इसे क्षमा कर देना चाहिए। इस आपको परिच्छेद में इतना ही बेटा बताया गया है। आइए अब इस परिच्छेद का हम स्वाध्याय देख लेते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। आकलन आपके समक्ष है। प्रकाश ने अंधेरे में इस प्रकार विजय की खुशी पाई। फूल झूम रहे हैं, पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ों की शाखाओं का खेलना, पत्तों का ताली बजाना। अब दूसरा देखिए, तानसेन ने इस प्रकार का कानून बनाया। राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, आगरे की सीमा में गीत न गाए, जो मनुष्य गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। स्वाध्याय निरंतर जारी है। परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढकर आपको लिखना है। वहाँ पर मुझे 2 शब्द युग्म मिले, सूर ताल इधर उधर। निम्नलिखित शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं।
प्रकाश उजाला, आसमान अंबर गगन, प्रभास सुबह भोर, पुष्प फूल संसार जगत जग दुनिया। अभिव्यक्ति देख लीजिए। अज्ञान भी अपराध है, इस कथन पर अपने विचार लिखना है। यानी जिन चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं होता है, बिना जाने अपराध हो जाता है, तो इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चे को छोड़ दिया गया रहता है। आगे अब हम देखते हैं कि क्या होता है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पे दलदले हैं और चप्पे चप्पे पे कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन सी मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू बच्चे का नाम था। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, मुझे प्रतिकार का प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। तो आपको इस परिच्छेद में ये बता रहे हैं कि बच्चा रोता है, बिलखता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा हरिदास उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। आपको इस परिच्छेद में इतना ही बताया गया है। आइए परिच्छेद को आगे बढ़ाएं। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती, और जो काम आंख भी नहीं कर सकती थी उसे आंखों के आंसू कर देते। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास जी धीरज की दीवार आंसुओं की बौछारन सह सकी और काँप कर गिर गई। दोनों बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूँ? हरिदास बोले, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी आज्ञा सिरे और सिरे के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। बच्चा जो था वो बहुत ही आवेश में आ चुका था। उसने कहा कि बाबा आप मुझे वो हथियार दे दें, मुझे वो हथियार सिखा दें जिससे मैं अपने पिता के मौत का बदला ले सकूं। लेकिन रोते हुए बच्चे को बहलाने के लिए बाबा हरिदास ने ये तो कह दिया था कि मैं तुझे वो हथियार दूंगा, लेकिन वो इस बदले का उपाय ये नहीं चाहते थे कि मौत के बदले मौत है। हम कहानी में आगे पढ़ेंगे कि बाबा हरिदास ने किस प्रकार से बैजू के जीवन में बदलाव किया।
तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने केवल 2 परिच्छेद लिए हैं आपके समझने के लिए। अगले वीडियो में हम बाकी परिच्छेद को पढ़ेंगे। आइए स्वाध्याय देखिए। आकलन दिया गया है। बच्चा कुटिया में बार बार रोकर कहता, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते थे मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। दूसरा कृति देखिए। इन विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता, अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन सी मेरी मंजिल का पता देगा। तो ये आपको कृति था। कृति एक और बन रहा था, उसमें 2 बने तो मैंने दोनों ले लिए। आप जरा देखिए। बैजू हरिदास के चरणों को पकड़कर बिलक बिलक कर रोकर कहता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं। फिर है, बैजू ने हरिदास से 12 बरस की तपस्या के बारे में ये कहा, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा। आइए शब्द संपदा देख लीजिए। शब्द संपदा में पर्यायवाची लिखने के लिए दिया गया है। तो नयन आँख, क्रोध गुस्सा, करुणा दया, अन्याय अनौचित्य। अभिव्यक्ति देखिए। मेहनत का फल मीठा होता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी मेहनत करने पर जो हमें सफलता उसकी प्राप्त होती है, तो उस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 परिच्छेद कहानी जो पढ़े, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर, आपसे अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।